Hello students, today we are going to deal with the another topic that is a respiration. Respiration which is again a part of life processes. So let's start the topic. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करते हैं रेस्पिरेशन की जगह हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं. व्हाट इज अ मेटाबॉलिज्म? इट इज सम टोटल ऑफ ऑल द वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय आवर बॉडी. वाइटल एक्टिविटीज दैट इज ऑल द इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म हो रही है. अब किस तरीके की एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो यहाँ पे मैं फिजियो-केमिकल एक्टिविटीज़ यानी फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज़ की बात कर रही हूँ. यहाँ पे कुछ फिजिकल प्रोसेस होता है, कुछ केमिकल प्रोसेस होता है, यानी कि कोई चीज़ बन रही है और कोई चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है अगर हम बात करें तो. फिर हम बात करते हैं कि हमने मेटाबॉलिज्म को दो पार्ट में स्प्लिट किया है. किस पार्ट में स्प्लिट किया है तो एक हम बात करते हैं दैट इज़ एनाबॉलिज्म, जिसको हम बात कर रहे हैं बायोसिंथेसिस की, और दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज़ नॉन एज अ कैटाबॉलिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन बोलते हैं. सो एनाबॉलिज्म की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या हो रही है, एनाबॉलिज्म या बायोसिंथेसिस की बात करें तो डेफिनेटली किसी चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है. अब फॉर्मेशन होगा तो डेफिनेटली सिंपल चीज़ों से क्या होगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ों का फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके जो सिंपल कंपाउंड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की. एज वी ऑल नो, फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि जब हमारी CO2 हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो ये CO2 हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यानी कि किसका फॉर्मेशन कर रही है, हमारे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करती है. किसका फॉर्मेशन करती है, हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करती है, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसके अंदर, दैट इज आप ये फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं. फिर हम बात करते हैं दैट इज़ अ कैटाबॉलिज्म और ब्रेकडाउन की. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना वो किस में कन्वर्ट हो रही है, सिंपल फॉर्म में हो रही है. क्यों? क्योंकि ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं. ब्रेकडाउन जब भी होता है तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों का ही होता है, सिंपल चीज़ों का नहीं होता. तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना वो ब्रेकडाउन होकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपकी सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है. और एग्जाम्पल हम बात करते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है कि हम जो हमारा जो ग्लूकोज है जो हमने खाया था वो हमारी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, सिंपल सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होने का काम करता है. सो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं दैट इज़ अ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेशन को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, हमारी डेफिनेशन की बात करते हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी. यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा फूड ऑक्सीडाइज हो रहा है. किससे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज हो रहा है ताकि एनर्जी को रिलीज कर सके, एटीपी का फॉर्मेशन कर सके. क्योंकि एनर्जी यहाँ पे जो होती है किस फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है. एटीपी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. अब इक्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एज वी ऑल नो C6H12O6 इज अ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. ये किससे रिएक्ट कर रहा है, हमारी 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है. और क्या फॉर्म कर रहा है, 6 molecules of carbon dioxide along with 6 molecule of water और एनर्जी प्रोड्यूस करता है. एनर्जी अगेन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो होता है ये फॉर्म करता है. ये एनर्जी हमारी बॉडी में लिबरेट होती है और क्या करती है, हम जो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं उन सब में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. तो ये एनर्जी हमें वहाँ से मिलती है. अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों की बात करते हैं. कई बार हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग आर द सेम प्रोसेस. तो कई बार हमें लगता है कि दोनों टर्म सिमिलर है, तो फिर ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को हम एक ही क्यों नहीं बोलते. तो नहीं, यहाँ पर डिसिमिलरिटीज होती है. ब्रीथिंग की अगर मैं बात करूँ, ब्रीथिंग क्या होता है, इट इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. यानी सिंपली अगर मैं डिफाइन करूं तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एयर को हम इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं, एक्सेल कर रहे हैं. दैट इज प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ब्रीथिंग हमें कभी नहीं बताता कि ऑक्सीजन जो थी वो हमारी बॉडी के अंदर कहाँ गई, कैसे गई, और कैसे हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और कैसे हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज हुई. ये ब्रीथिंग हमें कभी भी नहीं बताता. ये सब चीज़ें कौन बताता है, रेस्पिरेशन बताता है. तो ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन सिमिलर टर्म नहीं है, दो ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग किसका पार्ट है, रेस्पिरेशन क्या है, एक छोटा सा पार्ट है. रेस्पिरेशन ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्या कर रहा है, डिफाइन करने का काम कर रहा है. लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन. अगर हम ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन की डिफरेंस की बात करें तो हम बोलते हैं ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है. डेफिनेटली फिजिकल है क्योंकि यहाँ पे हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं. इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है.
जबकि रेस्पिरेशन के अंदर हम बोल रहे हैं कि इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी लिविंग बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, कुछ केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं अकर हो रहे हैं। किस तरीके की केमिकल चेंजेस, जैसा आपने इक्वेशन में देखा है कि हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या कर रहा है, डेफिनेटली वो CO2 और वाटर का प्रोडक्शन कर रहा है विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। आप देखेंगे कि ब्रीथिंग जो होती है वो लंग्स के लेवल पे होता है, यानी कि वो ऑर्गन लेवल पे ही इन्वॉल्व होता है, वो हमेशा ऑर्गन का ही का यूज लेता है। जबकि रेस्पिरेशन हमारे ऑर्गन के साथ साथ हमारे सेलुलर लेवल पे भी अकर होता है, क्योंकि ये सेल्स को भी इन्वॉल्व होता है। क्यों होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन जो होता है वो सेल के अंदर होता है, इंट्रासेल्युलर होता है। फिर हम बात करते हैं ब्रीथिंग। ब्रीथिंग कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं करता है, ब्रीथिंग के टाइम पे कभी भी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि हमने बोला कि हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल की, भाई एनर्जी इसमें कहाँ आ गई। लेकिन जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की तो हम बोलते हैं एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ATP, दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में यहाँ पर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज होने का काम कर रही है। फिर हम बात करते हैं ब्रीथिंग की, तो हम बोलते हैं कि ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। डेफिनेटली वी ऑल नो कि हमने ऑक्सीजन को अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, बट हम ये नहीं बताते कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कैसे प्रोड्यूस हुई। लेकिन रेस्पिरेशन जो होता है वो हमें ये सारी चीज बता रहा है, तो वी कैन से रेस्पिरेशन इज नेवर अ पार्ट ऑफ ब्रीथिंग, और वी कैन से ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ब्रीथिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज द स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हम 3 स्टेप्स पे यहाँ पे बात करेंगे। द फर्स्ट वन इन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स दैट इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट, यानी हमारे बीच और हमारे एनवायरमेंट के बीच में जो एक्सचेंज हो रही है उसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी हमने ऑक्सीजन अंदर ली और ऑक्सीजन बाहर रिलीज की, दैट इन्वॉल्व समथिंग ब्रीथिंग। फिर हम बात करते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन की, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन टिश्यू सेल्स एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है वो किसके बीच में हो रहा है, वो टिश्यूज के बीच में हो सकता है, वो सेल्स के बीच में हो सकता है, और सेल के बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में अगर एक्सचेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द इंटरसेल्यूलर रेस्पिरेशन। थर्ड हम बात करते हैं दैट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अगर सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात करें तो इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इनसाइड द सेल। यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सेल के अंदर हो रहा है, सेल के लेवल पे हो रहा है, या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा या ये साइटोप्लाज्म माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप की किस तरीके का रेस्पिरेशन अकर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्लियर है कि यहाँ पे जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, लेकिन कहाँ कर रहा है, सेल के अंदर। So now we are moving to the next topic, that is the types of respiration. अगर मैं types of respiration की बात करती हूँ तो definitely we have 2 different types of respiration. The first we are talking about that is the aerobic respiration and the second one is the anaerobic respiration. Aerobic जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। एनारोबिक जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है, ऑक्सीजन हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऑक्सीजन को यूज नहीं करेगा। सो यहाँ पे हम बात करते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है। तो हमने बोला कि हमने फूड लिया था तो डेफिनेटली हमने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लिया था, उसको हमने डाइजेस्ट करके किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने सिंपल फॉर्म में, यानी कि हमने इसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। किस प्रोसेस से, डाइजेशन करके। अब ग्लूकोज जो होता है ना वो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जाता है। ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है। तो आपका जो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है ना वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और वी कैन से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और ये चीजें कहाँ अकर होती है, ये साइट जो इसकी साइट है दैट इज अ साइटोप्लाज्म के अंदर ये सब चीजें अकर हो रही है। नाउ व्हाट, ये जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो कहाँ एंटर करेगा, वो एंटर करेगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ एंटर करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा और क्या परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म करेगा क्रेब्स साइकिल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या परफॉर्म कर रहा है, वो क्रेब्स साइकिल को परफॉर्म कर रहा है। और कहाँ अकर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अकर हो रहा है। क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म कर रहा है आपका 6 molecules of carbon dioxide along with 6 molecule of water and energy रिलीज करता है दैट इज 38 ATP को रिलीज कर रहा है। हाँ, कुछ बुक के अंदर आप 36 भी पढ़ोगे, सो डोंट बी कंफ्यूज। 36 और 38 हम दोनों ही बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस जब हम आगे डिफाइन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम 36 या 38 की बात करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, जहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का, यानी फूड आपका प्रॉपरली ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, CO2 और वाटर में हो रहा है। और यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है, ये रिलीज करता है।
नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन हम बात करें हमारा जो फूड था यहाँ पे वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लूकोज में जब ये कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे भी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होगी और ये किस में कन्वर्ट होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, क्योंकि आपका जो ग्लूकोज होता है वो 6 कार्बन का बना हुआ होता है और आपका जो पायरुवेट होता है वो 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। सो यहाँ पे हम दो तरीके की प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं। पहला प्रोसेस हम जो बात कर रहे हैं दैट इज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्मेंटेशन का। अगर फर्मेंटेशन हो रहा है तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, ईस्ट की बात कर रहे हैं। ईस्ट इज अ यूनिसेल्युलर फंगस, ईस्ट को सैक्रोमाइसिस सेरेविसी भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म करता है C2H5OH दैट इज अ इथाइल अल्कोहल और वी कैन से इथेनॉल। ये आपका इथेनॉल बना रहा है, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके साथ क्या रिलीज करता है, इसके साथ ये CO2 रिलीज करता है, सॉरी यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, ये आपका CO2 रिलीज करता है, प्लस क्या रिलीज करता है, ये आपका ATP रिलीज करता है। ATP किस फॉर्म में रिलीज करता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी के फॉर्म में ये क्या कर रहा है, ATP को रिलीज करने का काम कर रहा है। वाइल अगर मैं एनारोबिक मसल्स की बात करती हूँ तो एनारोबिक जो होता है वो कहाँ कर हो रहा है, मसल्स के अंदर हो रहा है। मसल्स यानी कि हमारी बॉडी के अंदर अगर ये हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड और ये क्या रिलीज करता है, 2 ATP का फॉर्मेशन कर रहा है। अब लैक्टिक एसिड की हम बात करें तो लैक्टिक एसिड ऐसा क्या काम कर रहा है, कई बार आपने देखा होगा कि हम बहुत एक्सरसाइज नहीं करते या कई बार ऐसा होता है कि हमें एकदम से भागना पड़ता है या हम बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर देते हैं जिसकी हमें आदत नहीं होती, या हम किसी दिन हम पहली बार कोई एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं या पहली बार भागते हैं, तो इन दैट केस हमारे जो पाँव होते हैं, हमारे लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन जो होता है वो अकर होता है। जब हम भाग के आते हैं बैठते हैं तो हमारी लेग्स जो होती है बहुत ज़्यादा पेन करती है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, यानी कि हमें क्रैम्प अकर होते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है कि हमारी जो मसल्स है उसमें क्या हो चुका है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो चुका है, जिसकी वजह से हमें क्या कॉज हो रहा है, हमें मसल क्रैम्प कॉज हो रहा है। क्या कॉज हो रहा है, हमें मसल क्रैम्प जो है वो कॉज हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक और एनारोबिक के बीच में क्या डिफरेंस है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो ऑक्सीजन को रिक्वायर करती है, जबकि एनारोबिक के अंदर कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एरोबिक के अंदर जैसा कि हमने देखा था दैट इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, किसके अंदर, CO2 और H2O के अंदर। जबकि अगर हम देखते हैं एनारोबिक के अंदर तो आपने देखा होगा वहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, पार्शियल में या तो अल्कोहल फॉर्म कर रहा है या लैक्टिक एसिड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। फिर अगर हम एंड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो डेफिनेटली आप देखोगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एंड प्रोडक्ट जो होता है वो होता है CO2 एंड H2O, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। बट अगर मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करूँ तो यहाँ पे एंड प्रोडक्ट जो होता है वो अल्कोहल हो सकता है या एसिड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन या किस सेल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हो रहा है अकर हो रहा है। फिर अगर मैं बात करती हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन की तो आप देखेंगे कि ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के अंदर अकर करती है। अगर आपको याद हो तो ग्लाइकोलाइसिस वाला जो पार्ट था दैट विल अकर इन साइटोप्लाज्म, जबकि क्रेब्स साइकिल वाला जो पार्ट था वो किसके अंदर हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था। जब आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट किस में कन्वर्ट हो रहा था, कंप्लीटली 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अलॉन्ग विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। फिर हम बात करते हैं एनारोबिक की, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो होता है सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में अकर होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया कभी इन्वॉल्व होता ही नहीं है। फिर डिफरेंस सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज 38 ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि एनारोबिक के अंदर सिर्फ 2 ATP प्रोड्यूस होती है, 2 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं। यानी सोचो कितना एनर्जी डिफरेंस है। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो टॉक्सिक होता है ऑर्गेनिज्म के लिए। डेफिनेटली अगर हम एनारोबिक करते हैं तो हमारी हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल है, क्योंकि हमारी मसल्स के अंदर क्या प्रोड्यूस करेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, और ये लैक्टिक एसिड डेफिनेटली हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, क्योंकि मसल क्रैम्प कॉज करता है। जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ये जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है हमारे लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल भी टॉक्सिक नहीं है। क्यों, क्योंकि हमारा रेगुलर प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर अकर हो रहा है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।